अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज की जो वीडियो है हमारे लिए बहुत ही ख़ास है क्योंकि इसमें हम बात करने जा रहे हैं सेब की खसूसियात के बारे में, सेब के जो फ़ायदे हैं उसके बारे में। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। इसके सेब के जितने भी फ़ायदे हैं आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सेब जो है वो एक कॉमन फल है, तो इसके फ़ायदे भी बेशुमार हैं। तो आपने इसके फ़ायदे लाजमी सुनने हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा हो। तो सेब के बारे में बात करते हैं कि जो सेब है वो गोल गेंद की शक्ल का एक मशहूर खुशनुमा, खुशबूदार और लजीज फल है, और ये मुख्तलिफ रंगों और जायकों में पाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा वसीआ पैमाने पर काश्त किए जाने वाला फल है, और इसका जो दरख्त है वो मगरबी एशिया से शुरू हुआ। जो लोग बाकायदगी से सेब खाते हैं वो फेफड़ों को काम करने में बेहतर होते हैं। ठीक है, उनका जो फेफड़े हैं वो बेहतर तौर पर काम करते हैं। और रोज़ाना एक सेब खाना डॉक्टर से दूर रखता है। एक आम कहावत भी हो सकती है कि लोग रोज़ाना सेब खाते हैं वो उनको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, यानी कि उनकी जो क़ुव्वत मुदाफ़अत होती है वो बेहतर होती है दूसरों की निस्बत। लेकिन ये एक सस्ता और आसानी से दस्तयाब होने वाला जो फल है वो शाज़ व नाज़र ही ट्रेंडी सुपर फूड्स की लिस्ट में शामिल होता है। सच बात तो ये है कि सेहत के लिए इस फल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि जब भी आपका कुछ खाने को दिल करे तो आप एक सेब खा लें। आप सेब नाश्ते में भी खा सकते हैं, इसको स्मूदीज़ या जूसेस में वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फल की हैरत अंगेज़ खसूसियत के बारे में एक तस्वीर कुछ यूँ है कि जो सेब है वो कैंसर का मुकाबला करता है। तमाम फलों और सब्जियों के मुकाबले में सेब और इसके छिलके जो हैं वो ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। उसके बाद जो है ये फेफड़ों में भी अहम किरदार अदा करता है, फालिज के खतरे को भी कम करता है। एक और तहकीक से मालूम हुआ है कि जो लोग खाने से पहले सेब के स्लाइसेस को खाते हैं उनका जो अपना पेट है वो भरा हुआ उनको महसूस होता है, यानी खाने के दौरान वो सिर्फ 200 कम कैलोरीज इस्तेमाल करते हैं। सेब बिलखसूस सब्ज़ सेब, इसकी खसूसियत ये भी है कि ये मोटापे से मुतालिक कुछ मसलों को भी कम कर देता है, दिमाग की सेहत को बरकरार रखने में भी मदद देता है। उसके अलावा हम बात करें, सेब जो है वो अपनी भरपूर जो है फ़ातियत उसको सेहत बख्श ग़िज़ायत की वजह से कदीम ज़माने से इंसानों की तवज्जो का मरकज़ रहा है। इसकी जो निस्बतन किस्म है, आला किस्म है, ये सर्द आब व हवा में होती है, और जो पहाड़ी इलाके होते हैं सतह समुंदर से 3000 फुट या ज़्यादा ऊंचे होते हैं, वहाँ इसकी अलग अक़साम पैदा की जा सकती हैं। आजकल ये भरपूर जो फल है ये चीन, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पाकिस्तान में जो इसकी जो काश्त है वो कोयटा, वादी कगान और मुज़फ़्फ़राबाद के इलाकों में होती है। सेब का दरख्त अमूमन 25 से 30 फुट तक ऊंचा होता है। इस पर सफ़ेद रंग के फूल खिलते हैं जिनमें सुर्ख रंग के चीटे होते हैं, और इसके तखमी पौधे 6-7 साल बाद फल देना शुरू करते हैं। लेकिन जो कलमी पौधे होते हैं वो 4 साल बाद पेबंदी जो है वो फल देते हैं, और जो पेबंदी पौधे होते हैं वो 3 साल बाद पारावर होना शुरू होते हैं। अब बात करते हैं इसकी अक़साम के बारे में। अक्लो खर्द को हैरान कर देने वाली सनाई ये एक मंजर इंसानी फ़हम और बसीरत को दावत देता है कि खालिक कायनात ने इस फल को बहुत सी किस्मों में पैदा किया है। हमारे मुल्क के बाज़ारों में भी ये सेब की मुख्तलिफ़ किस्में देखने में आती हैं, लेकिन आजकल जो किस्म है वो सेब की बासानी दस्तयाब है, वो है गोल्डन और अंबरी सेब। उसके अलावा हम बात करते हैं कि सेब जो है वो उसको खाने से जिस्म में चुस्ती और फुर्ती आ जाती है, क्योंकि ये मैदे में जाकर क़ुव्वत हज़म को मजबूती देता है और मैदे और जिगर के फ़ेल को तेज़ करता है। इससे खून की पैदाइश का जो अमल है वो भी तेज़ हो जाता है। सेब में जो है वो फास्फोरस के अज्जा मौजूद होते हैं, इसलिए ये मकवी दिमाग भी है और दिमाग का काम करने वालों के लिए एक नेमत भी है जिसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो ये ज़ाहिर बात है कुफरान नेमत ही होगी। उसके बाद जो सर के दर्द के बारे में हम बात करें कि सर के दर्द जो है उसकी बेशुमार अक़साम है, उसके असबाब भी मुख्तलिफ हैं, लेकिन आम तौर पर हाजमे की जो ख़राबी है, दिमागी कमज़ोरियों या जहनी काम की ज़्यादती की वजह से सर में दर्द रहने लगता है। इस दर्द को दूर करने के लिए ये बहुत मुफीद साबित होता है। एक सेब लेकर इसके जो काशें हैं उसको काट लें, उसके बाद उसके ऊपर नमक छिड़क कर खाएँ, निहार मुँह खाएँ, तो इसका जो इस्तेमाल है आपके जो सर दर्द है, ठीक है, उसको दूर कर देगा ये। और उसके बाद जो जिसको ब्लड प्रेशर का मसला होता है वो भी ठीक हो जाएगा। अगर मतलब किसी को ज़्यादा बीपी हाई होता है तो इस पर नमक कम छिड़क के खा सकता है, लेकिन जो जिसका बीपी लो होता है वो इस पर नमक छिड़क कर खाए तो उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है।
जिस्म में गर्म ताज़ा सुर्ख खून की जो कमी है उसकी वजह से चेहरे पर बेरौनकी और यसवंतगी छा जाती है। और खून की जो ज़्यादा मिक़दार पैदा करने के लिए जो सेब है वो भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। इस मकसद के लिए सेब का इस्तेमाल फ़रत और बशाशत का मुसरदा जो है वो सबब बनता है। उसके बाद बात करें हम इसकी, तो सेब का जो जायका होता है वो बहुत शीरी होता है। इसका मिजाज गर्म और दूसरे तर्ज दर्जे में है। तुर्श सेब जो है वो सर्द और खुश्क होता है। और उसके बाद हम बात करें कि सेब में जो है वो फौलादी ताकत होती है। इसको खाने से हमें बेशुमार फ़ायदे होते हैं। गर्मियों में ये तस्कीन देता है, साल या खून पैदा करता है, चेहरे का रंग जो है उसको निखारता है, जिगर की इस्लाह करता है, उसे ताकत देता है, मैदे को ताकत देता है। उसके बाद हाँफने में जो हमारा सांस फूल जाता है उसमें उसको कंट्रोल करने में मदद देता है। सांस की तंगी और खुश्क खांसी को ठीक करता है ये। और कमज़ोर मरीज़ों के लिए भी ये बेहद मुफीद है। तो सेब जो है वो कब्ज़ में भी बहुत मुफीद है। सेब जो है वो दिल को शगुफ्ता और दिमाग को तरोताज़ा करता है। इसकी वजह से जो हमें काफ़ी दफ़ा जो है वो परेशानी या कोई टेंशन वगैरह हो जाती है, तो सेब जो है उसमें भी अहम किरदार अदा करता है, जिसमें हमें क़ुव्वत मुदाफ़अत का इजाफ़ा करता है। सेब जो है ग़िज़ाइयत की अफादत के लिहाज से भी बहुत अहम है। अगर रोज़ाना 2 सेब खाकर 1 पाव दूध सुबह निहार में पिया जाए तो 6 हफ्तों में इंसानी सेहत जो है वो काबिल रश्क हो जाती है। रात को सोते वक्त सेब खाना कब्ज़ कशा असर रखता है। मैदे की कमज़ोरी जो है या जिगर की कमज़ोरी जो है उसमें तुर्श सेब खाना बहुत ही मुफीद है। दिमागी काम करने वालों के लिए सेब खाना कुदरत का बेहतरीन तोहफ़ा है। ये खून में सुर्ख जायका जो है वो सेब जो है ये खून में सुर्ख ज़रात पैदा करता है। सेब के छिलकों से नहायत ही लजीज और खुशबूदार चाय तैयार की जा सकती है। जो 40 साल से ऊपर की ख़वातीन हज़रात हैं उनके लिए बेहद ही मुफीद है। सेब के छिलकों की चाय में अगर लीमू और शहद का इजाफा कर लिया जाए तो ये बुखार की वजह से जो कमज़ोरियाँ होती हैं उसको ये दूर करता है। सेब जो है हम बात करें दांतों के हिफाजत के हवाले से, तो ये दांतों को भी बहुत मजबूत करता है। इसके जो अज्जा हैं वो दांतों और मसूड़ों में जज्ब होकर इन्हें खासा मजबूत कर देते हैं। वैसे तो सेब अपने तमाम तर फ़वाइद के साथ किसी भी वक्त खाया जा सकता है। अगर सेब को खाने के बाद अगर सेब को खाने के बाद खाया जाए, यानी हम जब खाना खा रहे होते हैं तो तब इसको खाया जाए तो यह हाज़मे में मदद करता है। और बच्चे की पैदाइश से पहले अगर सेब का मुतवातिर इस्तेमाल किया जाए तो बच्चा खूबसूरत पैदा होता है। उसके बाद 6 माह की उम्र वाले बच्चे को 2 चम्मच सेब का जूस रोज़ाना पिलाने उसकी जो सेहत होती है उसमें इजाफा होता है और छोटी मोटी बीमारियों से भी बच्चा बचा रहता है। उसके बाद जो है दिलो दिमाग की जो कमज़ोरी होती है सेब उसको भी दूर करता है। सेब का जो जूस है वो जोश देकर 3-4 रोज़ तकरीबन 1 पाव रोज़ाना पिलाया जाए तो हर नशा करने वाला जो है वो नशा छोड़ देगा। उसके बाद जो मकवी दिल है, दिमाग है और मकवी जिगर है उसका सेबों का जो मुरब्बा है उसको तैयार करके उसको खिलाया जाए, ठीक है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। चीनी मिलाकर इसके कवाम तैयार कर लें, फिर सेब इस कवाम में मिला दें और सेबों को किसी छुरी से टक लगा लें। जब शीरा गाढ़ा हो जाए तो उतार लें और ठंडा होने पर किसी शीशे के जार में महफूज कर लें और हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल में लाएँ। सेब का जो मुसलसल इस्तेमाल है वो बदन में फुर्ती लाता है, जिस्म में चुस्ती आ जाती है और जो सेब है उसके मकवी बसर और हाफजा को भी तेज़ करता है। सर दर्द की सूरत में सेब जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। आँखों के वरम के लिए सेब की जो है वो प्लेट्स इस्तेमाल होती हैं। सेब खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करता है। खुराक में इसकी मौजूआत का इस्तेमाल जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को हटाने में मदद देता है। इस वजह से दिल के हमलों और खून के दायरों के इम्कानात को कम करने में मदद मिलती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।